तो कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। अ साइन ऑफ अफेक्शन के एपिसोड नंबर 4 में आपका स्वागत है। एपिसोड में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे सपोर्ट करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो हमेशा की तरह हमारा कमेंट का टारगेट होता है 40 कमेंट और 1K लाइक का। यदि आप ये करवा देते हैं तो मुझे लगता है कि आपको ये एनिमेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो इसका अगला एपिसोड मैं आपके लिए और भी जल्दी लेकर आता हूँ। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम एमा को देखते हैं जो यहाँ इत्सुमी के रूम के अंदर होती है। उसके टेबल पे एक यहाँ पर गाइड बुक पड़ी होती है जो कि साइन लैंग्वेज की होती है। वो सोचती है कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है, क्या इत्सुमी कोई और लैंग्वेज सीखना चाहता है, इसीलिए इसे यहाँ पर लेकर आया हुआ है। बट इत्सुमी जो है यहाँ पर साइन ही लैंग्वेज क्यों सीखना चाहता है, उसने इस लैंग्वेज को चूज क्यों किया है, क्या मकसद है इस लैंग्वेज के पीछे। हम देखते हैं कि इत्सुमी जो होता है यहाँ रूम के उसके बाहर आ जाता है और दूसरी तरफ यहाँ पर जो हमारी यूकी होती है वो ब्रश कर रही होती है। वो करते हुए स्माइल कर रही होती है क्योंकि जो दिया हुआ कॉइन होता है उसके पास ही होता है जो इत्सुमी ने उसे दिया था। उस कॉइन को देखकर वो सोचती है कि इस कॉइन को देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि इत्सुमी मुझे कहीं ना कहीं लेकर जा रहा है, ऐसा मुझे फील हो रहा है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि उसके पास रिन का यहाँ मैसेज आता है। रिन जो होती है इत्सुमी के बॉस को लाइक करती है और वो दोनों मिलकर प्लान बनाते हैं कि वो यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए जाएंगे। अब रिन जो होती है क्यो से बात नहीं कर पाती है क्योंकि वो उससे बात करने में बहुत ज्यादा डरती है। इसीलिए वो यहाँ पर यूकी को मैसेज करती है कि वो उसके साथ चले और साथ में इत्सुमी को भी वो साथ में ले ले और फिर चारों मिलकर यहाँ पर घूमने के लिए यानी शॉपिंग करने के लिए जाने का प्लान बनाते हैं। यहाँ पर सोचती है यूकी कि हाँ मैंने प्रॉमिस तो लिया था यहाँ पर इत्सुमी के साथ कि हम घूमने के लिए चलेंगे, तो क्या पता मैं उससे पूछूं तो वो हाँ बोले या ना बोले, उसे समझ में नहीं आता है। अभी के लिए वो रिन को मैसेज करती है कि मैं उसको पूछ कर ट्राई करती हूँ इत्सुमी को। हम देखते हैं इत्सुमी अपने दोस्त के पास यहाँ पर आ जाता है। वो कहता है क्यों मैं तुम्हारे साथ यहीं पर सोना चाहता हूँ क्योंकि मेरे रूम पर कोई है। यहाँ पर क्यों जो कहता है ठीक है तुम अंदर आ सकते हो। इत्सुमी कहता है कि मुझे बहुत ज़्यादा भूख भी लगी है, तो क्यों जो होता है उसके लिए खाने के लिए ले आता है और फिर ये दोनों टीवी देख रहे होते हैं। टीवी में जो होता है वो अलग लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। इत्सुमी को समझ में आ जाता है बट क्यों को नहीं आता है। इसके अंदर सब टाइटल भी नहीं है कि वो पढ़ के देख सके, इसीलिए इत्सुमी यहाँ पर उसके लिए ट्रांसलेट करता है। वो इत्सुमी को कहता है कि तुमने ये लैंग्वेज सीखने में बहुत ही ज़्यादा एफर्ट डाला होगा। तभी इसको याद आता है वो सीन की बात जो यूकी का दोस्त होता है उसने भी ये लैंग्वेज सीखा है। अब वो भी यहाँ पर इत्सुमी जो होता है प्रैक्टिस करने लग जाता है ताकि वो भी ओसिन की तरह साइन लैंग्वेज में बात कर सके। हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारा क्यों होता है वो कहता है कि पता नहीं तुमने जो है इंग्लिश भी सीखा, अब ये साइन लैंग्वेज तुम क्यों सीख रहे हो, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। और वैसे भी तुम इसको सीख कर किसको यूज़ करने वाले हो, मतलब किससे बात करने वाले हो साइन लैंग्वेज में। फिर वो फ्रिज में जाता है और फ्रिज खोलता है और यहाँ से ड्रिंक निकालता है और वो ले जाता है। यहाँ पर जो क्यों होता है वो सोचता है कि ये साइन लैंग्वेज तो यूकी यूज करती है। एक बार यूकी पूछ भी रही थी, जो एमा थी वो इत्सुमी के बहुत ही करीब थी, तो लगता है उसे देखकर उसे बुरा लग रहा था, इसीलिए वो उससे जल रही थी। बट यहाँ पर जो इत्सुमी है वो बहुत सारी लड़कियों को मना कर चुका है, बट मैं नहीं चाहता कि यूकी जो है उसको भी मना कर दे ताकि वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाए। और जो कियो है वो यूकी को दुखी देखना चाहता नहीं है, इसीलिए वो ये बात सोच रहा है। तभी यहाँ पर इत्सुमी आ जाता है और वो मैसेज देखता है, वहाँ पर रिन का मैसेज आया होता है। वो कियो से कहता है क्या तुमने रिन के साथ कोई प्लान बनाया है। कियो कहता है कि हाँ मैंने प्लान बनाया हुआ है शॉपिंग पर जाने का। कियो कहता है क्या कुछ बात है क्या, तो यहाँ पर इत्सुमी कहता है नहीं कोई बात नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ ही आने वाला हूँ। और वो यहाँ पर मैसेज कर देता है यूकी को कि हाँ मैं तुम्हारे साथ चल पड़ूंगा। अब यूकी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और सुबह सुबह मेकअप करना स्टार्ट कर देती है। उसका मेकअप का सामान ख़त्म हो जाता है तो वो मॉल में चली जाती है, वहाँ से वो सामान लेकर आती है। दूसरी सीन में हम लोग देखते हैं कि एमा जो होती है वो इत्सुमी के घर से वापस आ चुकी होती है। सुबह सुबह वो थोड़ी सी दुखी होती है। जब वो रास्ते पे चल रही होती है तो लोग उसे बहुत ही प्रीटी कह रहे होते हैं और साथ में ये भी कह रहे होते हैं कि ये बहुत ही बड़ी मॉडल है। तभी हम देखते हैं उसका दोस्त यहाँ पर आता है और कहता है कि तुम क्या कर रही हो बेब, बट उसका वो रिप्लाई नहीं देती है।
अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर जो चिन होता है वो यहाँ हेयर कट कर रहा होता है। ये एमा का बहुत ही अच्छा दोस्त है। एमा इसे मैसेज करती है और कहती है कि आज तुम फ्री हो क्या, हमें जो है होटल में जाना है। क्योंकि उसे बहुत ही दुखी होती है तो यहाँ पर चिन हाँ कर देता है और वो दोनों यहाँ होटल में आ जाते हैं। यहाँ पर वो कहती है एक और बोतल मंगा लेते हैं, तो वो कहता है कोई दिक्कत नहीं, तुम अच्छे मूड में हो तो मैं तुम्हारे लिए एक और बोतल मंगा सकता हूँ। वो कहती है कि सुमी पता नहीं कोई साइन लैंग्वेज का यूज़ कर रहा है, वो उसे सीख रहा है, पता नहीं क्यों वो सीख रहा है। वो कहती है कि यहाँ पर जो भी सुमी मेरे पास होता है तो मेरा दिल बहुत ही तेज़ी से धड़कने लग जाता है। चिन उसकी बात बड़ी ही ध्यान से वो सुन रहा होता है। अब ये बात बताते हुए वो बहुत ज़्यादा खुश होती है तो वो एक और बोतल मंगवा लेता है, क्योंकि चिन एमा का बहुत ही अच्छा दोस्त है। अगले सीन में हम देखते हैं कि यूकी कहती है कि आज का ही वो दिन है। यहाँ पर वो सोच रही है क्योंकि वो बोल नहीं सकती। हम देखते हैं कि वो स्टेशन पे आ जाती है और सोचती है कि अब मेरे जाने का टाइम हो चुका है। वो सोचती है कि क्या पता ओसिन मुझे रास्ते में मिल जाए, वो ना मिले तो बहुत ही अच्छा होगा। यहाँ पर मैसेज आता है रिन का कि हम तुम्हारा वेट कर रहे हैं मेट्रो स्टेशन के बाहर गाड़ी में, तो तुम जो है इसुमी के साथ वहाँ पर आ जाना। पर इसुमी जो होता है वो अगले स्टेशन पे होता है, इसीलिए यूकी जो होती है यहाँ अकेले ही मेट्रो स्टेशन के अंदर आ जाती है और फिर चढ़ जाती है मेट्रो पे। बट यहाँ पर उसे ओसिन मिल जाता है। उसको डर था है कि वो ना मिले, बट वो सोचती है कि ये पता नहीं यहाँ पर कैसे आ गया। अब ओसिन यहाँ गुस्सा हो जाता है, कहता है कि अरे तुम इस तरह से कैसे रिएक्शन दे रही हो, और उस दिन तुम कब वापस आई थी और अभी कहाँ जा रही हो। वो कहती है कि मैं लाइब्रेरी जा रही हूँ। यहाँ पर ओसिन कहता है कि मुझे बताओ कि जब उस दिन तुम रात को जा गई थी तो तुम वापस कब आई थी। तो वो जो है कुछ बोलती नहीं है। फिर वो जो है उसके सर पे हाथ मारने लग जाता है। तो वो यहाँ पर सोचती है कि ये तो बच्चों की तरह बिहेव कर रहा है। इसुमी भी बच्चों की तरह बिहेव करता है, बट ये कुछ ज़्यादा ही कर रहा है। ओसिन जो होता है वो उसके बालों को सूंघता है तो खुशबू आ रही होती है। फिर वो उसके बालों को टच करता है तो वो बहुत ही मुलायम होते हैं। फिर वो उसके कंधे पे सो जाता है। फिर वो यहाँ पर कहती है कि तुम मुझे बहुत ही ज़्यादा हैवी लग रहे हो। इसके बाद यहाँ पर मैसेज आ जाता है उसके फ़ोन में। इसुमी कहता है कि मैं गेट पर ही तुम्हें मिल जाऊँगा अगले स्टेशन के। फिर हम देखते हैं कि इसका जो है गेट खुलते ही वो बाहर निकल जाती है। बहुत ही भीड़ होती है और भीड़ में वो एकदम से ओसिन को पीछे छोड़ देती है और वो बाहर निकल जाती है। ओसिन उसे कहता है अरे रुको रुको रुको, बट वो रुकती नहीं है। वो यहाँ पर आ जाती है और ढूंढने लग जाती है इसुमी को। इसुमी कहाँ पर है। तभी इसुमी उसके सामने आ जाता है और वो उसे पकड़ लेता है। फिर हम देखते हैं ओसिन जो है यहाँ पर यूकी को देख रहा होता है। वो जो है उसे लड़के को देखकर यानी इसुमी को देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि तुम इससे मिलने आई थी, बट हम देखते हैं उसकी आंखों को ढक लेता है इसुमी ताकि उसका रिएक्शन वो ना देखे। यहाँ पर ओसिन बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है। यहाँ पर वो कहता है कि तुम जो हो फ़ायदा उठा रहे हो, क्योंकि वो बोल नहीं सकती और ना ही यहाँ पर वो सुन सकती है। इसीलिए हम देखते हैं कि यहाँ पर सोचती है यूकी कि मैं उसके लिप्स को रीड नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, वो कुछ बोल रहा है। यहाँ पर इसुमी कहता है कि यूकी ने मुझे कहा है कि वो मेरे साथ जब रहती है तब वो अच्छे से रहती है और वो मेरे सिर हाथ रहने को बुरा नहीं मानती है। हम देखते हैं कि यहाँ पर यूकी अपना जो है देखती है सर नीचे करके, तो वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में दिखाई दे रहा होता है। यूकी को समझ में नहीं आता कि वो इतने ज़्यादा गुस्से में क्यों हैं। फिर उसके बाद वो यहाँ पर इसुमी के शक्ल को देखती है तो वो देखती है कि ये तो इतने ज़्यादा गुस्से में नहीं लग रहा है। यूकी यहाँ इसुमी से पूछती है कि कुछ हुआ है क्या। तो यहाँ पर वो कहता है कि नहीं कुछ नहीं हुआ है, चलो हम लोग आगे चलते हैं। रास्ते में वो उसे बताता है बस ये लड़कों की बात थी तो तुम्हें ज़्यादा फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर वो उसे जाते हुए ओसिन कहता है कि तुम जो हो एक फूल हो यानी कि बेवकूफ़ हो। अब यहाँ पर जो यूकी होती है वो ये पढ़ लेती है उसका साइन लैंग्वेज। वो सोचती है क्या, क्यों, मैं क्यों बेवकूफ़ हूँ। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो दोनों जो है आगे चले जाते हैं। अब यहाँ पर जो यूकी होती है वो मैसेज करती है उसे यहाँ पर इसुमी को कि कुछ हुआ है तो मुझे बता दो ना। तो यहाँ पर वो कहता है अरे तुम चिंता मत करो, मैंने तुम्हें कहा ना ये सिर्फ एक लड़कों की बात थी, तो तुम्हें जो है ज़्यादा चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यूकी मन में सोचती है कि शुक्र है कि सब कुछ अच्छा है, कुछ बुरा ना हुआ हो। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो रिन को मैसेज कर देती है कि मैं इसुमी के साथ मिल गई हूँ, अब हम दोनों साथ में आ रहे हैं। यहाँ पर रिन भी घबराई होती है क्योंकि वो कियो से ज़्यादा बात नहीं कर पा रही होती है, शर्मा रही होती है बात करने में। इसीलिए उसने यूकी को बुलाया है ताकि वो लोग साथ में रह सकें और फिर वो कियो से अच्छे से बात कर सके। कियो जो होता है यहाँ पर बोलता है कि क्या यूकी यहाँ पर इसुमी को लाइक करती है। रिन क्या तुम बता सकती हो, क्योंकि मुझे लगता है कि वो
उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट ले रही है। यहाँ पर वो कहता है कि सुमी बहुत ही हॉट लड़का है और बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, उसने बहुत सारे फीमेल्स को रिजेक्ट किया है। रिन यहाँ पर कहती है क्या तुम्हें बुरा लगेगा जब यहाँ पर युकी को वो रिजेक्ट कर देगा? वो कहता है हाँ। तो यहाँ पर रिन कहती है कि तुम्हें लगता नहीं है कि सुमी यहाँ पर उसे लाइक करता है क्योंकि वो साइन लैंग्वेज भी सीख रहा है? तो यहाँ पर कियो कहता है कि हाँ तुम सही कह रही हो, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा कोशिश कर रहा है साइन लैंग्वेज को सीखने के लिए, पर मैंने कभी भी ये नहीं देखा कि सुमी उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार से बात करे। तभी वो देखता है शीशे से कि यहाँ पर वो दोनों हाथ पकड़ कर आ रहे होते हैं और वो देख कर बहुत ही ज़्यादा वो चौंक जाते हैं। रिन तो बाहर आ जाती है, वो कहती है तुमने इसका हाथ क्यों पकड़ा है? सुमी कहता है इसीलिए कहीं ये भाग ना जाए। कियो कहता है चलो तुम दोनों ठीक तो हो, चलो अब अंदर आ जाओ। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो इसुमी होता है वो गेट को खुद ही खोलता है और गेट खोलने के बाद यहाँ पर युकी को अंदर बैठाने लग जाता है। अभी भी उसने उसका हाथ पकड़ा हुआ है, बहुत ही आराम से वो बैठा रहा होता है और कियो और रिन ये सब देख रहे होते हैं। यहाँ पर रिन कहती है कि चलो अब हम लोग चलते हैं और हम देखते हैं कि वो शॉपिंग मॉल में जाने के लिए यहाँ पर गाड़ी को स्टार्ट कर देते हैं और शॉपिंग मॉल में जाना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर वो सोचते हैं कि हमें क्या क्या लेना है, तो कियो बताता है कि मैं कुछ पर्सनल सामान लेना चाहता हूँ, नहाने धोने का, और एक चावल की बोरी लेना चाहता हूँ, यानी चावल का कट्टा लेना चाहता हूँ, क्योंकि वो चावल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अब यहाँ पर रिन जो होती है उसे बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि कियो यहाँ पर रिन को कहता है कि तुम भी जो चाहो वो ले सकती हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर ये लोग इसी तरह बातें करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। युकी और इसुमी की तो आवाज़ ही नहीं आ रही होती है, इसीलिए रिन यहाँ पीछे मुड़कर देखती है तो देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश होती है, क्योंकि यहाँ पर युकी और इसुमी दोनों ही साइन लैंग्वेज में बात कर रहे होते हैं और यहाँ पर वो बहुत ही ध्यान से बात कर रहे होते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो यहाँ मॉल के अंदर आ जाते हैं। यहाँ पर युकी जो होती है कियो और रिन के साथ सामान ले रही होती है और हम देखते हैं कि इसुमी जो होता है वो यहाँ पर इशारे से बुला रहा होता है और वो बहुत ही प्यार से बोलता है युकी यहाँ पर आ जाओ। अब वो इतने ज़्यादा प्यार से बोलता है कि रिन और कियो दोनों ही चौंक जाते हैं, क्योंकि वो इतना प्यार से कभी किसी लड़की से उसने बात नहीं की है। तो वहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को देखने लग जाते हैं और वो सोचते हैं कि यहाँ पर उसको क्या हुआ है। इसुमी जो होता है उसके लिए बहुत बड़ा केक लेता है और कहता है कि इस केक को लेने के बाद तो तुम बहुत ही ज़्यादा छोटी लग रही हो। यहाँ पर इसुमी कहता है कि क्या तुम इस केक को लेना चाहती हो? तो वो कहती है कि हाँ। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर कियो जो होता है वो यहाँ पर बोलता है कि मैं जा रहा हूँ। तो यहाँ पर वो कहती है इतनी जल्दी? फिर वो कहता है कि तुम उसे मत बताना, क्योंकि वो जब तुम्हें बुला रहा था तो बहुत ही ज़्यादा प्यार से बुला रहा था और उसकी आवाज़ बहुत ही अलग तरीके से थी। अब यहाँ पर युकी को समझ में आ जाता है कि यहाँ पर कियो क्या बोल रहा है इसुमी के बारे में। वो इसे बहुत ही अच्छा लगता है और वो सोचने लग जाती है कि इसुमी जो है किस किस आवाज़ में वो बोलता है, यानी कब वो प्यार से बोलता है, कब वो गुस्से से बोलता है। इस बात का पता अभी तक युकी को नहीं था, क्योंकि उसे कुछ सुनाई नहीं देता है तो वो पता नहीं लगा सकती है। अब यहाँ पर युकी जो होती है वो सोच लेती है कि हो सकता है कि वो हर वक्त मेरे से प्यार से बात करता हो ये भी हो सकता है, और वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर यहाँ पर वो कहता है कि क्या तुम ये चॉकलेट खाना चाहोगी? तो यहाँ पर वो कहती है कि हाँ मैं इसे खाना चाहूँगी। फिर हम देखते हैं इसुमी यहाँ पर जो होता है उसे चॉकलेट दिला देता है और रिन और कियो ये देख रहे होते हैं कि वो कितने प्यार से शॉपिंग कर रहे हैं। यहाँ पर इसुमी कहता है कि तुम कभी यहाँ विदेश गई हो, यानी इस देश को बाहर छोड़कर गई हो? तो यहाँ पर युकी कहती है कि नहीं मैं तो नहीं गई हूँ। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसुमी कहता है कि जो बाहर के लोग होते हैं उन्हें बात करने का अलग अलग जो होता है उनकी कम्युनिकेशन होती है, उन्हें देखकर मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, इसीलिए मैंने उनकी लैंग्वेज को सीखा है। और इसी तरह से जो मैं अपने मुंह से आवाज़ निकालता हूँ वो भी तुम भी जानना चाहोगी, क्योंकि तुम्हें भी जानने का मन करता होगा। क्योंकि मैं भी जब फॉरेन में जाया करता था तो वो लोग क्या बोलते हैं मुझे समझ में नहीं आया करता था। जैसे कि तुम उस दिन साइन लैंग्वेज का यूज़ कर रही थी, वो दिन मैं अभी तक भूल नहीं पाया हूँ। जब मैंने देखा कि तुम्हारा साइन लैंग्वेज जो है अलग ही तरीके का है, मुझे समझ में नहीं आया, बट मैं उसे समझना चाहता था, इसीलिए आज तक मैं उसे भूल नहीं पाया हूँ। जब हम दोनों की पहले मीटिंग हुई थी, यहाँ पर जो युकी होती है बस उसके लिप्स को पढ़ रही होती है और उसके बातों को समझ रही होती है। उसकी बातों को सुनकर और समझकर उसे बहुत ही अच्छा लग रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो उसके सर पे हाथ रख के कहता है कि अगर अगली बार जब मैं जाऊँगा फॉरेन तो मैं तुम्हें अपने बैग में डाल लूँगा, तो क्या तुम मेरे बैग में आओगी?
तो यहाँ पर वो जो सोचती है कि सच में उसको बैग में ही जाना है और साथ में वो ये भी सोचती है कि वो मुझे इनवाइट कर रहा है। ये सोचकर कि वो मुझे इनवाइट कर रहा है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। बल्कि वो जब बैग में बोलता है कि मैं तुम्हें डाल के ले जाऊंगा, इसलिए वो जोक मारता है। बट उस जोक पर यहाँ पर यूकी का ध्यान नहीं होता है। ध्यान तो इस पे होता है कि वो मुझे साथ ले जाएगा और साथ में वो किस तरह की आवाज़ में बोलता है इस पे भी उसका ध्यान होता है। अब अगले सीन में देखते हैं कि शाम हो जाती है और यहाँ पर रिन जो है वेट कर रही होती है कियो का। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर इत्सुमी उसके पास आता है और कहता है कि तुम क्या कियो का वेट कर रही हो, और वो उसके पास आता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुम दोनों एक दूसरे को लाइक करते हो। तो वो यहाँ से भाग जाती है और कहती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इत्सुमी कहता है कि मैं तुम्हें हेल्प करूंगा, तुम उसको जाकर बोलो कि तुम दोनों जो हो घर पे ड्राइव करके जाओगे और हम दोनों जो है अपने ट्रेन में आएंगे। इस तरह से तुम दोनों को अकेला टाइम मिल पाएगा और तुम दोनों एक दूसरे से बात कर पाओगे। अब जब कियो आता है तो यहाँ पर इत्सुमी रिन को धक्का दे देता है बात करने के लिए और यहाँ पर वो कहता है यूकी से कि हम दोनों ट्रेन में चलेंगे और अपना सामान इसके गाड़ी में रख देते हैं। यहाँ पर यूकी खुश होती है कि रिन को अकेला टाइम मिल रहा है स्पेंड करने के लिए यहाँ पर कियो के साथ। यूकी यहाँ पर भूल जाती है कि उसको भी तो अकेला टाइम मिल रहा है यहाँ पर इत्सुमी के साथ। बट उससे थोड़ी देर बाद ये रियलाइज हो जाता है। हम देखते हैं कि गाड़ी में वो दोनों निकल जाते हैं और ये दोनों पैदल पैदल यहाँ पर चल रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर रास्ते में यूकी कहती है कि तुम और मैं, ऐसा कह के वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लग जाते हैं। तो पूरा बात यहाँ पर पूरा करता है जो हमारा इत्सुमी होता है। वो कहता है कि तुम ये कहना चाहती हो कि तुम मेरे साथ खाना खाने चलना चाहती हो। तो वो कहती है कि हाँ। तो यहाँ पर इत्सुमी कहता है मैं तो घर जाने वाला हूँ, अगर तुम बुरा ना मानो तो तुम मेरे घर पे आके खाना खा सकती हो। तो यहाँ पर वो सोचती है कि क्या इसने मुझे अपने घर पर इनवाइट किया, मुझे तो पता है कि इसने क्या किया। तुम्हें पता है तो नीचे कमेंट कर देना। अगर तुम यहाँ तक देखते देखते पहुँच गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगला एपिसोड देखने के लिए इस बेल आइकन को भी दबा देना। चलो फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।